लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी। और ये जो है बक्सर लोकसभा है और ये जो नियाजीपुर का क्षेत्र है। चलिए हम बात करते हैं, क्या कितना आपको यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, कितना आशीर्वाद मिल रहा है? जी भैया, मैं बहुत खुद खुश हूँ कि मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मेरा कोई ऑर्गेनाइज्ड काडर नहीं है। और ये जो भी आप देख रहे हैं, मैं इसको जन सैलाब नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा पागल हो गए लोग मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जो जितने आ रहे हैं, कई सौ लोग आ रहे हैं, तो ये जब देखा मैंने तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। और ये सारा व्यवस्था गाँव के लोगों ने किया। आप जाके पता कर लीजिए, मेरे से किसी ने चाराना भी नहीं लिया है, 25 पैसे मेरे ओर से कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं। तो ये जनता को समझ में आ गए, लोग समझ गए कि ये चुनाव वो लड़ रहे हैं और मैं सिर्फ नाम हूँ, उनका नाम हूँ। जनता अपने अकेले तो सब पूरे जनता नहीं जा सकती है। कोई एक जन कैंडिडेट, तो मैं उनका कैंडिडेट हूँ। वो खुद के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं, खुद के लिए आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मैं यही सोचता हूँ, उनसे पूछता भी कभी कभी कि सिर्फ भीड़ है या वोट है, तो मुझे समझ में आता है ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये वोट है। सर अभी देखिए, अभी जो समर्थक है और यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं बाहरी भगाओ और बक्सर बचाओ, ये दे रहे हैं सर। हाँ, एक दो लोग किए, मैंने उनको मना किया, ऐसा नहीं करना, नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलना। कोई बाहरी अंदरी की बात नहीं है, काबिलियत पे चुनाव काबिलियत पे होना चाहिए, बाहरी भीतरी कोई बात नहीं है। जो आपको बेस्ट रिप्रेजेंट कर सके, जो आपके भविष्य का ख्याल रख सके, जो आपके लिए काम करके दे सके उस पर, और जो आपके भरोसे को जीत सके, वोट उसके लिए देना चाहिए। सर बक्सर लोकसभा में सर इंडी महागठबंधन से सुधाकर सिंह है और BJP से मिथिलेश तिवारी हुए और यहाँ ददन पहलवान भी हुए। सर कैसे फेस कर पाइएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप उनसे भी फेस पूछ सकते हैं कि आनंद मिश्रा भी कैसे फेस कर पाइएगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई किसी को फेस नहीं कर रहा है। सब क्योंकि पार्टी सिंबल पे है और एक आप निर्दलीय। यही सोच हमारे देश को अभी तक ना बांध के रखी है और जनता को सशक्त नहीं होने दे रही। एग्जैक्टली यही सोच है कि यार पार्टी सिंबल है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं सोचना। आपके लिए कैंडिडेट भी उतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तभी पार्टीज भी जिम्मेदारी से कैंडिडेट्स देंगे। नहीं तो फिर आपके ऊपर कुछ भी थोप दिया जाएगा और अब अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो फिर अपने भविष्य के बारे में बात करना छोड़ दीजिए और किसी भी पॉलिटिक्स का कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, किसी का क्रिटिसिज्म करना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप खुद नहीं डिसाइड जब कर रहे आपका कैंडिडेट कौन होगा, और तो फिर आपको इसका हक भी नहीं बनता कि आप थोपे हुए चीज़ को अगर आप मान ले रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे किसी भी दल से हो, इंडी गठबंधन से हो या NDA से हो, चाहे किसी का, या मैं भी एक थोपा हुआ कैंडिडेट हो सकता हूं। तो अगर किसी थोपे हुए कैंडिडेट को आप अगर मान लेते हैं तो फिर ये आप खुद का भविष्य का निर्धारण आप खुद कर रहे हैं। सर आपका टाइम भी नहीं है, मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा। सर भोजपुरी के जो तमाम जो सिंगर है सर, जो भोजपुरी गाने गाते हैं, समाज में अश्लीलता परोसते हैं, उनको BJP टिकट दे रहे हैं। सर अगर आप जो IPS हुए और सर आपको टिकट नहीं मिलना है, सर क्या लगता है कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ है? नहीं, मेरे साथ कोई धोखा नहीं है। मैंने कहा हो सकता है मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, शायद मैं अभी होता ना, सब अपनी काबिलियत देखिए। मैं उनके पिक्चर में कहाँ सेट बैठता हूँ, मैं सेट नहीं बैठता, इसलिए नहीं सेट किया। तो जिस दिन मैं सेट बैठूंगा उस दिन सेट कर लिया जाऊंगा। तो भैया हो सकता है मुझे खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मुझे अपनी काबिलियत बनाने की ज़रूरत है। और मुझे जैसे जनता का प्यार मिल रहा है, जो मेरा एक जनता के बीच में अगर एक मास लीडर बन के निकल सकता हूँ, तो हो सकता है उनको महसूस हो कि इस दिन कि हाँ ये बंदा आप काम करने लायक है, इसको मौका दिया जाए। जनता के लिए क्या सोचे? मैं जनता के लिए प्लानिंग होगा, बहुत प्लानिंग से मैं आपको प्लान्स बताने लगूंगा। तो सर थोड़ा जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो जी मैं पहले नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, पहले ऐसा देखिए, ये जीवन है। आज मतलब सुबह से शाम तक आप लगभग एक ही चीज़, आप कपड़े पहनते हैं, अलग अलग बदल के पहनते हैं, तो आपके मेन मुद्दे वही रहते हैं। आप जो डेवलपमेंट आपका जो ओवरऑल देखिए, अवसर कैसे क्रिएट किया जा सके, सो डैट आपकी ज़िंदगी का जो क्वालिटी हो वो बेस्ट टू बेस्ट हो सके। हर क्षेत्र में किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, अवसर। आप अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आपके लिए अवसर हो। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए अवसर हो। आप इंजीनियर, अवसर हो। आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आपके पास अवसर हो। खेतीहर होना चाहते हैं, अच्छे अवसर हो। आपके बिजनेस बनना चाहते हैं, आपके लिए अवसर हो। तो ये अवसर हर फील्ड में क्रिएट करना मोटा तौर पे है। बाकी हर फील्ड में कुछ बेसिक ज़रूरत है हमारे यहाँ पे। आप स्टार्ट करिए तो लॉ एंड ऑर्डर से लेके हेल्थ ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, एम्प्लॉयबिलिटी ले लीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप का इश्यूज़ ले लीजिए। सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो तमाम जो भी जनप्रतिनिधि है ऐसे जनता के भी जाते हैं, बोलते हैं कि हम वैसा लकीर खींचेंगे, हम ऐसा लकीर खींचेंगे। इसलिए मेरे पूछने का ये मकसद। मैं इस पर काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। अगर मेरे हाथ में ताकत रहे, पावर रहे, तो उस लेवल पर मैं काम करके दूंगा। अगर ना रहे, मैंने कहा आपको स्पीच में, अगर आपने सुना होगा कि मैं MP बनूँ ना बनूँ, मैं काम ज़रूर करता रहूँगा। अगर MP बनूँ,
मेरे पास गवर्नमेंट के और जो पब्लिक रिसोर्सेस मेरे अगर डिस्पोजल पे रहेगा, मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ प्लान्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा बड़ा और बेहतर काम कर पाऊँगा। नहीं होंगे तो एक जैसा NGO कोई काम कर सकता है, एक ट्रस्ट काम कर सकता है, उस लेवल पे, छोटे लेवल पे मैं काम करूँगा, लेकिन उसी लाइन में मैं विकास के लिए जनता के लिए आखिरी संदेश क्या रहेगा? यही रहेगा कि इलेक्शंस आ रहे हैं, वोट देने का वक्त है। आप वो 5 सेकंड जो वोट के बटन दबाने में लगते हैं, वो ध्यान से दबाएं। वो अगले सिर्फ आपके नहीं, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपका क्षेत्र का, बिहार और इस देश का भविष्य निर्धारित करेगा अगले 5 साल के लिए। इसलिए सोच समझ के आप बटन दबाएं और सिर्फ सिंबल या किसी चीज़ से प्रेरित ना हो, सिर्फ भोकाल देख के ना करे, जिससे इंसान की काबिलियत देख के आप वोट दे। सर, सब लोग चुनाव में वोट मांगते हैं, प्रलोभन देते हैं, ये देते हैं, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि मेरा बर्थडे है और हम या मेरा बर्थडे है, एग्जैक्टली। मेरे पास पैसे नहीं है, देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है बांटने के लिए, और मैं इस तरह की राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं आपको बेवकूफ़ बना के, आपको प्रलोभन दे के राजनीति, मैं वो करके ये याद रखिए, अगर मैं आपको पैसे बांटता हूँ ना, तो मैं आजीवन खुद के लिए पैसे बटोरूंगा। तो इसीलिए मेरे पास ऐसे पैसे है भी नहीं मैं बांटूँ। ये ज़रूर है, 1 जून को मेरा जन्मदिन भी है, तो अगर आपको चाहिए तो मेरे को अगर आप गिफ्ट देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल कि अगर वो गिफ्ट मिलता है तो मैं ज़रूर रिटर्न गिफ्ट के हिसाब से आपको ज़रूर ये इंश्योर करता हूँ कि मैं कुछ बेहतर वापस लौटाऊँ। सर, जो बक्सर के यूथ है, जो युवा है सर, वो उन लोग का जो झुकान है वो किस तरफ है? देखिए, अभी मैं सारे युवाओं से तो मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ मिल रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, काफ़ी मुझे लग रहा है कि वो मुझे अपना मानते हैं। आपसे प्रभावित है? प्रभावित मतलब वो मुझे अपना मानते हैं, मुझे भरोसा करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ज़रूर मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, लोकसभा चुनाव है, जो तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो चुनाव में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो जनता का समर्थन मांग रहे हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी।